नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का सच। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा की वरिष्ठ समाज सेवी हाजी रईस अहमद ने कहा कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो 2100 रुपए के नाम पर दिल्ली की भोली भाली महिलाओं को लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अभी तक किसी भी महिला को 1 रुपया तक नहीं दिया, जबकि वहां भी इसी तरह का एक चुनावी जुमला बोलकर पंजाब की जनता को ठग चुके हैं। खबर का सच से बात करते हुए हाजी रईस ने कहा कि इस बार सीलमपुर में कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत के साथ आ रही है। मेरा नाम हाजी रईस अहमद है। मैं वेलकम लोहा मार्केट से प्रेसिडेंट हूँ और एरिया की राजनीति में थोड़ा बहुत दखल भी देता हूँ। अच्छा हाजी जी, बात करें 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं दिल्ली में। ऐसे में आजकल हम देख रहे हैं जगह जगह कैंप लगे हुए हैं और जो क्षेत्र की महिलाएं हैं वो 2100 रुपये वाला एक फॉर्म अपना फिल करा रही हैं जगह जगह। तो क्या लगता है जो अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव से ठीक पहले एक बाउंसर फेंका है 2100 रुपये के नाम का, तो क्या वाकई में इस बार जो है अगर सरकार बनती है तो जो क्षेत्र की जनता है या दिल्ली की जो जनता है, गरीब महिलाएं हैं खास करके अगर हम बात करें, उनको 2100 रुपये मिल जाएंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल का ये लॉलीपॉप है, वो सीधा सीधा नजर ही आता है कि अभी देखिए पंजाब के अंदर 3 साल हो गए। 3 साल में 1000 रुपये का ऐलान किया था इन्होंने कि हर महिला को 1000 रुपये देंगे, लेकिन इन्होंने 1000 की जगह 1 रुपया भी नहीं दिया अभी तक महिलाओं को। ठीक है, तो ये दिल्ली में क्या देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने यहाँ 2100 रुपये कहकर महिलाओं को, भोली भाली सीधी सादी महिलाओं को बहकाने का काम किया है। और ये पूरे 5 साल यही कहते रहेंगे कि एलजी ने पास नहीं करा और उसने पास नहीं करा और इसने पास नहीं करा, और ये यूं ही चलता रहेगा। ये 2100 रुपये का लॉलीपॉप है, कोई पैसा नहीं मिलने वाला। ये मैं अपनी माँ बहनों को बताना चाहता हूँ कि ये कहीं भी 1 रुपया भी देने वाला नहीं है। अच्छा हाजी जी, देखिए, जो पिछला कार्यकाल अरविंद केजरीवाल का गुजरा है, ऐसा नहीं कि उसने पैसा नहीं दिया है। विधवा पेंशन योजना उसने दी है। इसके बाद बस, जो हम बात कर रहे हैं गरीब महिलाओं के लिए, बस उसने फ्री कर दी। अ, इसके साथ साथ जो विधवा होती है उनके जो बच्चों की शादियां होती हैं, उसमें भी पैसा उसने दिया। तो कहीं न कहीं जो यहाँ की गरीब जनता, जो महिलाएँ यकीन तो कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से लंबी-लंबी कतारें देखी गई जब ऐलान हुआ और फॉर्म फिल करने की बात की। हालाँकि जो पोर्टल बताया जा रहा है कि 1 दिन के लिए खोला गया था। कल के लिए पोर्टल खोला गया था और फिर उसके बाद अभी पोर्टल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो जनता विश्वास तो कर रही है, तभी इतनी लंबी लाइन लग रही है। जनता विश्वास जरूर कर रही है, लेकिन ये बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्योंकि जो बसों की वाली बात कर रहे हो आप, ठीक है, मान लिया बसों की बात। इधर महिलाओं को पेंशन की बात, ये भी ठीक है। ये पहले भी सरकार देती रही है, ऐसा नहीं है कि यही इसी सरकार ने दिया है, पहले भी सरकारों ने दिया है। तो ये जो अब इन्होंने जो 2100 रुपये वाला लॉलीपॉप निकाला है, ये सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए और पब्लिक को एक वो देने के लिए इन्होंने ये स्टंट निकाला है। बाकी इसका कहीं भी कोई भी, ये देख लो आपके, अगर 2100 रुपये हर महिला को मिलेंगे तो ये कहाँ से देंगे, ये बताओ कहाँ से देंगे। कोई भी बजट नहीं है इतना कि जो ये महिला को 2100 रुपये दे दे। और ये नहीं देंगे तो ये आगे क्या करेंगे कि एलजी साहब ने पास नहीं करा जी, बीजेपी पे ठीकरा फोड़ देंगे। ये इनका स्टैंड रहा है। और अभी तक जितने भी काम करे हैं, जो काम नहीं हुआ वो सीधा एलजी के ऊपर से जाकर फोड़ देते हैं कि जी बीजेपी ये करने नहीं दे रही मुझे। और धरने और प्रदर्शन वाली पार्टी है, धरने प्रदर्शन पे ही खत्म हो जाएगी और इसके आगे कुछ नहीं है इसके पास। अच्छा देखिए हाजी जी, जिस तरह से दिल्ली में सीलमपुर विधानसभा सीट को मुस्लिम सीट माना जाता है और सच भी है कि यहाँ मुस्लिम विधायक चुनकर आता है। तो इस बार जो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से कोरोना काल में मरकज की बात कही जा रही थी कि मरकज पर ताला लगा दिया गया, मौलाना शाद साहब पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो चूंकि बहुमुस्लिम इलाका है, बहुमुस्लिम बहुत ज्यादा इस इलाके में रहते हैं, तो क्या इस बार विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा रहेगा, और रहेगा तो कितना असर मुसलमानों पर करेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने मौलाना साद पे जो मुकदमा कराया, एलजी के यहाँ जाकर खुद मुकदमा कराया। अब कोई बात होती है तो एलजी का नाम आ जाता है, और जब मुसलमानों की बात आती है तो वहां जाके मुकदमा दर्ज करा देते हो और वो मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। तो ये जो मुस्लिम बहुल इलाका है हमारा, मुसलमान बहुत ज्यादा दुखी है इस चीज से। इसने कोरोना काल के टाइम में बहुत ज्यादा परेशान किया और एक लिस्ट लेके बैठते थे केजरीवाल टीवी पे, और उसमें जो है मरकज के इतने
और आम इतने, ये स्टैंड इनका रहा तो मुसलमानों को इन्होंने क्षति पहुंचाई है, बहुत ज्यादा दिल दुखा हुआ है सारे मुसलमानों का। और यहाँ पूरे सीलमपुर विधानसभा में अब की बार केजरीवाल को देखना पड़ेगा। एक बात तुम्हें याद होगा कि जब ये काउंसलर का इलेक्शन था तो केजरीवाल यहाँ आए थे, ठीक, और केजरीवाल को काले झंडे दिखाए गए थे और एक भी फूल की पत्ती उस केजरीवाल के ऊपर नहीं डली थी। यहाँ सिर्फ यही कि इसने मौलाना साहब पर मुकदमा कराया और मरकज पे ताला लगाया, इसीलिए कि मुसलमानों को इसने क्षति पहुंचाई और इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिल्कुल। तो इसीलिए मुसलमानों ने इसको नकार दिया है और आगे इसको कभी भी हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले। अच्छा, अगर देखिए बात करें हम, कांग्रेस पार्टी ने अभी पिछले दिनों एक मामला बहुत गर्मजोशी के साथ उठाया हुआ था, नरेश यादव वाला, जो मेहरौली से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट घोषित हुए थे, नरेश यादव। उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी की छवि को बर्बाद नहीं करना चाहता, मेरी वजह से यदि पार्टी को नुकसान हो रहा है तो मैं अपना नाम वापस ले लेता हूँ। और अरविंद केजरीवाल ने उनका ये स्वीकार करते हुए उनका टिकट काटकर एक नया चेहरा दे दिया। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी के मन में भी था कि इस बार जो मुस्लिम सीट है, हो सकता है बहुत ज्यादा नुकसान उन सीटों का न हो जाए, तो ये फैसला लिया गया हो। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला लिया है तो ये माफी मांगे कि भाई ये गलती हुई है और ये गलती की माफी मांगे, और खुद इस बात को करें कि जो नरेश यादव है, जब उसको 2000 रुपए 11,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल की सजा हो गई तो उसको पार्टी से क्यों नहीं निकाला? सबसे पहले आसिम अहमद खान को निकाल दिया, ताहिर हुसैन को निकाल दिया। मुसलमान होता तो 1 मिनट से पहले निकाल देते हो, और अगर दूसरी कास्ट का होता तो उसे नहीं निकालते, उसे निकालते ना पार्टी से, तो उसे पार्टी से नहीं निकाला। तो अरविंद केजरीवाल की दोहरी राजनीति जो है वो हमारे समझ में आ गई है, मुसलमानों के समझ में आ गई है। और मुसलमान खाली 6 सीटों पर नहीं है, मुसलमान 24-25 सीटों पे असर रखता है। ये ध्यान रख ले केजरीवाल भी, 24-25 सीटों पे असर रखता है। 24-25 सीटें ये 100% वो मुस्लिम, जहां थोड़ा थोड़ा मुस्लिम है वो इसको हरा कर रहेगा। अच्छा, चलिए देखिए, ये तो रही मुस्लिम्स की बात। आजकल एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। जो माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह हैं, उन्होंने संसद में एक बोल बोला है बाबा साहब के लिए, जो अम्बेडकर साहब जिन्होंने संविधान लिखा है, कि यदि इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। इस बात को लेकर पूरे देश भर के दलित आज नाराज हैं और सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में इस बार जो दलित समाज है उसको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा अरविंद केजरीवाल पार्टी की तरफ से। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जो है वो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं कि दलितों को मान सम्मान दिया जाएगा। देखो, दलित सीमापुरी से विधायक थे, जो मंत्री थे, उनको इसने पार्टी से 1 मिनट से पहले मंत्रालय इनका छीन लिया था। वो अपनी समाज के लिए तो बोल रहे थे, अपने समाज की तो हक की बात कर रहे थे, तो वो कैसे बात कर रहे हैं कि जी हम मतलब समाज को, दलित समाज को हम वो मान सम्मान देंगे? मान सम्मान देना होता तो उस मंत्री को अपनी पार्टी से नहीं निकालते, जो अरविंद केजरीवाल ने उनको निकाला था। रही दूसरी बात कि ये भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान किया है, ये पूरे हिंदुस्तान का वो किया इन्होंने, अमित शाह जी ने एक बहुत घटिया एक अल्फाज कहे हैं ये, जो कि ये पूरे हिंदुस्तान के दलित हो, मुस्लिम हो, जितने भी हो, संविधान को मानने वाले लोग, उनके दिल को आहत पहुंची है और बहुत घटिया काम किया है ये, जो कि नहीं करना चाहिए था। इससे जो है पूरे हिंदुस्तान के दलित, मुसलमान और आदिवासी और जितने भी लोग संविधान को मानने वाले हैं, वो लोग बहुत परेशान है इस चीज से। इसमें अमित शाह जी को कम से कम आगे आकर इसमें माफी मांगनी चाहिए सभी लोगों से। अच्छा, अमित शाह जी के इस बयान के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में कुछ नुकसान होगा विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल होगा, वो सारा वोट कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस हमेशा दलितों के साथ रही है। अब से नहीं, बहुत टाइम से, बचपन से देखते हुए आए, दलित हमेशा कांग्रेस के साथ रहता था। तो अब फिर दोबारा से दलित जो है वो कांग्रेस के साथ जा रहा है। अच्छा हाजी, हम बात करें पिछले 2 बार विधानसभा चुनाव की, कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है पिछले 2 बार से, खाता भी नहीं खोल पाई है। तो क्या इस बार उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी अपना खाता खोल रही है, या फिर कितनी सीटों पर आप जीत रहे हैं? देखिए, अब की बार इंशाल्लाह हम सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि पता लग गया है पीछे इन्हों को कि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में क्या किया, दिल्ली का बुरा हाल कर दिया है, समझिए। इस चीज से नहीं, ये चीज देखिए आप, रोड कहीं देख लो, कोई रोड बना हुआ नहीं मिलेगा, टूटे फूटे रोड हो गए, सारी चीजें
सब परेशानी में है, दिक्कत में है, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को नकार रहे हैं। और बीजेपी का मामला है नहीं, तो इसलिए कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और इंशाल्लाह कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, विधानसभा की जनता को कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जिससे जो उनमें अवेयरनेस जो फैल सके? देखिए, अवेयरनेस तो ये है कि हम मुसलमान अपने ईमान पर कायम हैं और सबको मैं ये जनता को कहना चाहता हूँ अपने विधानसभा की कि अब की बार अपने ईमान पर कायम रह के जो इसने हमारे साथ किया है, कुरान की बेहुरमती और मरकज मौलाना साद, ये सारी चीजें याद रखते हुए वोट करें और इंशाल्लाह कांग्रेस की सरकार बनेगी और आपको पूरी यहाँ हर चीज से इज्जत मान सम्मान पूरी विधानसभा को हर आदमी को मिलेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।